वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और आज आप सभी ने अखबारों में पढ़ लिया होगा, संहिता लागू होने से पहले खुलेंगी नौकरियां। अच्छा है कि इसके आगे एक आपका नौकरियों का पिटारा शब्द नहीं जुड़ा, और थोड़ा जोड़ देते थोड़ा और अच्छा लगता। और इसलिए मैंने रख दिया उत्तराखंड में भर्तियां ही भर्तियां। और अगर देखें तो यहाँ पे कुछ लिखा भी है, थोड़ा बहुत बड़ा जो एक वर्ड होता है, बम्पर भर्तियां खुलने वाली है। ठीक है, ये शब्द जो है हमेशा जो आपके कैंडिडेट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, उनमें एक जो जोश है वो पैदा करता है कि बातें बम्पर भर्तियां खुलेंगी। और अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें कि इसमें किसके लिए खुशखबरी है और किसके लिए अभी तक कोई खबर है ही नहीं, तो थोड़ा और आप लोग को राहत शायद मिल जाए। तो देखिए, बम्पर भर्तियां खुलने वाली है, अच्छी बात है। और 3 बोर्ड जो है ये नौकरियां निकालने वाले हैं इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग। लोक सेवा आयोग जो है, अधीनस्थ सेवा आयोग जो है, और चिकित्सा चयन बोर्ड, 3 बोर्ड जो है वो नौकरियां आप लोगों के लिए निकालेंगे या बम्पर भर्तियां निकालेंगे। ये बम्पर भर्तियां मैं बार बार शब्द बोल रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आप में जोश और जुनून आ जाए। ठीक है, आना चाहिए जोश और जुनून, तो बम्पर भर्तियां पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है। तो 3 बोर्ड नौकरियां जो है वो आपके लिए निकालने वाले हैं इस न्यूज़ के अनुसार, जिसमें सबसे बड़ी भर्ती जो है वो स्वास्थ्य विभाग में आएगी। तो भाई अब आपकी गलती है कि आपने कोई पैरामेडिकल कोर्स, कोई नर्सिंग कोर्स और कोई डॉक्टर का एमबीबीएस कोर्स नहीं कर रखा, वरना आप इस समय आप सबसे लकीस्ट पर्सन होते। क्यों? क्योंकि 10,000 भर्तियों पर भर्ती होने वाली है। इतनी बड़ी भर्ती तो मुझे तो याद नहीं आ रहा है। कोई अगर किसी को याद आ जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि 10,000 भर्तियां जो हैं आपकी कब निकली थी। तो जो 3 बोर्ड आपके निकाल रहे हैं वो 3 बोर्ड कौन कौन से हैं, तो डिस्कस कर लिया। तो सॉरी, बीच में फोन आ गया था। तो ये जो 10,000 पद है आपके, ये आपके किस किस के निकल रहे हैं? डॉक्टर के निकल रहे हैं, नर्सिंग के निकल रहे हैं, और अन्य पैरामेडिकल जो आपके कोर्सेज होते हैं या पोस्ट होती है उनके निकल रही है। दूसरा, अगर आप देखें यहाँ लिखा हुआ है शिक्षा विभाग में भी, ठीक है, आपके क्या प्राथमिक शिशु के 3,000 पद आ रहे हैं। यानी कि 3,000 पद जो है वो शिक्षा विभाग में आ रहे हैं। तो भी अच्छा है। फिर शिक्षा विभाग में ही आउटसोर्सिंग के जरिए, ओहो, ये आउटसोर्सिंग के जरिए आ रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी में आपके 2,500 जो युवा हैं उनको क्या मिलेगा? ये रोजगार मिलेगा। ग्रुप डी आपका हो गया, उसमें आपको रोजगार मिलेगा। उसके बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UKSSC जो है वो आपके LT के, जो जिसका एग्जाम की डेट पहले डिसाइड हो रखी है, 1,000 है ना पद जो है आपके निकल रहे हैं। और उसके अलावा अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है, आयोग पहले ही आबकारी विभाग, पशुपालन, रेशम, व्यायाम, आमीन, उपभोक्ता फोरम, ये करीब 500 पद निकाल चुके। तभी आप, मैंने क्या टाइटल रखा वीडियो का, भर्तियां ही भर्तियां। ठीक है, कि जोश आए आप में। जोश आता है कि नहीं आता अलग बात है, लेकिन बम्पर पढ़ के शायद जोश आ जाए आपके। अब यहाँ जो हम एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि न्यूज़ में शायद किसी के बारे में आएगा, वो नहीं आया। सबसे पहला, जो कई यूट्यूब चैनल्स और खास तौर पे मैं अब पहली बार ऑफिशियली रिकमेंड करूंगा आप लोग को, जो PS करंट अफेयर्स सर हैं, वो बहुत मेहनत से काम करते हैं। और उनके सोर्सेज जो हैं वो अपने मन से कोई न्यूज़ नहीं सुनाते। जो भी उनके सोर्सेज होते हैं ऑथेंटिकेटेड होते हैं, हम ये मान के चलते हैं। और जो कोई उनको न्यूज़ गलत सलत दे दे तो वो बताते हैं, अपने मन से ऐड ऑन नहीं करेंगे, ना ही आपको मोटिवेट करेंगे गलत चीज़ों के लिए। तो आ, उनके अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो लोअर PCS जो है उसके आने के चांसेस थे, हैं भी अभी भी, लेकिन अखबार में नहीं दे रखा है। तो वो लोअर PCS के बारे में गायब है। आपके अपर PCS के बारे में गायब है। खैर ये तो गायब ही हो गया, मेरे ख्याल से इस साल नहीं आता है। अब मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि आ जाए। फिर FRO का हल्ला बहुत मच रखा था, वो आपका गायब हो रखा है। फिर आपका लॉगिंग अधिकारी, और ये लॉगिंग अधिकारी का फॉर्म जितना मुझे याद आ रहा है 17, 18 या 19 के आसपास भी आया था। और उस समय में बच्चों से 5-5 या 600 रुपये लिए गए थे। ये खुद वन निगम करा रहा था एग्ज़ाम किसी एजेंसी से। तो ये वो लॉगिंग अधिकारी है। और इसके बाद जो आपके क्या है, जो APS के फॉर्म है, ठीक है, वो भी आपके उसके बारे में भी इसमें कहीं भी न्यूज़ नहीं दे रखी। ठीक है,
तो इनके बारे में न्यूज़ कहाँ गई भाई? जो आपके हमारे आयोग के सचिव जी हैं गिरधारी रावत जी, इन्होंने इसके बारे में अभी इस न्यूज़ में कोई या तो सवाल पूछा नहीं गया होगा न्यूज़ रिपोर्टर के थ्रू, या न्यूज़ रिपोर्टर के थ्रू सवाल पूछा भी गया होगा कि भाई लोअर अपर एफआरओ, लॉगिंग अधिकारी और एपीएस के बारे में कहाँ पर है, तो बताया नहीं गया। ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो सहायक सांख्यिकी अधिकारी है उसके 175 पद आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो पॉजिटिव न्यूज़ भी है कुछ इसमें, इसका बहुत दिनों से इंतजार था। पॉलिटेक्निक प्रधानाचार्य और कार्यदेशक के पद आपके आ रहे हैं। 670 पद जो हैं आपके किसके आ रहे हैं, जो साफ साफ बताया गया है रावत जी के द्वारा, आपके प्रधानाचार्य के पद आपके आ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद पुलिस सब इंस्पेक्टर का बहुत बच्चे इंतजार कर रहे थे, एसआई का 150 पद जो हैं वो आपके आ रहे हैं। तो ये तो कंफर्मेशन हो गई, ये भी कंफर्मेशन हो गई। बट भाई इसके बारे में भी तो न्यूज़ में कुछ बता दिया जाता, लोअर अपर एफआरओ, एलए, लॉगिंग अधिकारी और एपीएस कहाँ गए? क्योंकि इसमें मैंने जैसे पिछले वीडियो बताया था कि जो एक सिंपल ग्रेजुएट होते हैं, उनके लोअर हो गया, अपर हो गया या बीएससी वाले होते हैं, वो ये फॉर्म तो भर सकते हैं, एपीएस तो भर सकते हैं, लेकिन चलो थोड़ी बहुत राहत की खबर आपकी एसआई को लेकर है। लेकिन जिनकी एज जो है 28-29 है, आपके 30 तक है, या 42 से नीचे नीचे आपकी है, 35-36 ये है, उनके लिए तो यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटीज अभी अखबार के अकॉर्डिंग नहीं दिख रही। लेकिन हो सकता है कि कोई सरप्राइज हो सरकार के पास और आयोग के पास, और आपको इनमें से सारे फॉर्म अगर देखने को मिल जाए तो मैं मानूंगा कि बरसात हो गई भाई। तब मैं बोलूंगा क्या बम्पर भर्तियां, तब मैं बोल सकता हूँ बम्पर भर्तियां, ये तब वर्ड बड़ा अच्छा लगेगा, बम्पर भर्तियां, जब सिंपल ग्रेजुएट वालों के लिए भी मौका मिल जाए। तो उम्मीद है यूके ट्रिपल एस सी मौका दे आपको, जो सिंपल ग्रेजुएट के लिए है। और यूके पीएससी में अब सारे जो ये वैकेंसीज थी यूके ट्रिपल एस सी की ट्रांसफर हो गई, तो अब इनको भी खुल के काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है, वैसे तो अच्छा काम कर रहे थे पहले भी, लेकिन अब अलग अलग चीज़ें सबकी व्यूज होती हैं। दूसरा पहलू ये है कि क्या अगर ये वैकेंसीज आ जाती हैं तो क्या आप एज ए स्टूडेंट के तौर पे, एस्पिरेंट के तौर पे तैयार हैं एग्जाम के लिए? अगर ये जून में करा दिया जाए तो जो नए स्टूडेंट्स हैं, अगर मान लो इनका फरवरी फॉर्म आ जाता है, तो मार्च अप्रैल में 3 महीनों के अंदर अंदर क्या आप पूरा पढ़ाई सिलेबस जो जनरल स्टडीज का है कंप्लीट करने के लिए तैयार हैं, कर सकते हैं, या करने के लिए शुरुआत की है? मैं बोलूँगा आप में से कईयों ने तो शुरुआत नहीं की है, और अभी भी आप वेट करते हैं कि फॉर्म आएगा और फिर तब तैयारी करेंगे। लेकिन दूसरा पहलू भी ये है, मैं दो तरफ से बोलूँगा कि हमारे यहाँ फॉर्म का कुछ पता नहीं चलता। जब सूखा पड़ता है तो बहुत बुरा सूखा पड़ता है, कोई फॉर्म कई दिनों तक या कई महीनों तक या 2-3 सालों तक नहीं आते हैं। और जब फॉर्म आते हैं, जैसे 21 के बाद से फॉर्म आने शुरू, तो लगातार बाहर लग गई। यूके ट्रिपल एस सी ग्रेजुएट लेवल का भी निकाल रहा है, यूके पीएससी अपर लोअर एफआरओ भी निकाल रहा है, उसके पहले एसीएफ भी आ गया आपका, हाई कोर्ट भी आपका आरओ का आ गया, और एडवोकेट जनरल के स्टेट में भी आरओ का जो उनके ऑफिस में था वो भी आ गया था। तो मतलब 20 से लेकर अभी देखें तो 23 में रियलिटी में बम्पर भर्तियां आई थी, सिंपल ग्रेजुएट से लेकर जो बीएससी वाले थे, ये बात भी सच है। लेकिन उसके पहले बहुत सूखा था, तो बच्चे ढीले पड़ जाते हैं, ये बात भी सच है। तो देखो, ये अप एंड डाउन तो चलता रहता है, इसमें हम आयोग को भी पूरी तरीके से नहीं बोल सकते। उनके पास जब वैकेंसीज आती है तो निकालती हैं, ऑर्डर बनता है। और हम स्टूडेंट को भी नहीं बोल सकते, वो बात सच है, जब सामने लक्ष्य होता है। भाई कैलेंडर का कॉन्सेप्ट क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया कैलेंडर का कॉन्सेप्ट कि आपको 1 साल पहले पता रहे कौन सी भर्ती कब आएगी और उसका एग्जाम कब होगा, कितने पद आएंगे छोड़ दो उसको, लेकिन एटलीस्ट हम लोग को या आप लोगों को एज अ कैंडिडेट के तौर पे ये तो पता होना चाहिए कि साल में कौन से पद कब आएंगे। ये अभी जाके कैलेंडर का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छी तरीके से हुआ है। जो हमारे चेयरमैन थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जितने टाइम के लिए आपके आए, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, दिल और मन से प्रणाम करता हूँ। वो अगर रहते आयोग में तो शायद और भी सुधार होते। उनके जाने के बाद वो कैलेंडर भी कई बार वो हुआ, अब बूट हुआ। और अगर उनका आप पिछला कैलेंडर देखो तो अभी तक तो लगभग अपर लोअर आ जाना चाहिए था, प्री आर का भी मेंस निपट जाना चाहिए था, उन्होंने तो इस तरीके का प्रोविजन कर रखा। लेकिन चलिए, अभी का जो लोक सेवा आयोग है वो भी अपनी तरफ से पूरी क्षमता से काम करा, उसके ऊपर भी ओवरलोड आ गया था, ये बात भी सच है। तो आप लोग अपनी तैयारी को अप टू डेट रखिए, रोज अपने आप को मोटिवेट कीजिए, करना पड़ेगा। वरना अगर वैकेंसी आई 20 की तरह लगातार झड़ियाँ लगी वैकेंसीज की और तैयारी नहीं रही आपकी, तो आप फिर वही जहाँ से शुरुआत की थी वहीं पहुंच जाएंगे। इस वीडियो का मकसद बनाने का यही था कि इन वैकेंसीज के बारे में यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन
आप उम्मीद कर सकते हैं। अब मैं प्रॉमिस, मुझे भी नहीं पता, कोई आधिकारिक जानकारी मेरे पास भी नहीं है। आरटीआई के जवाब आते आते 20 से 25 दिन लग जाते हैं, तभी हम कोई आधिकारिक जानकारी आपको दे पाते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो पीएस करंट अफेयर्स सर है उनको फॉलो अप करो आप लोग, एक जानकारी के लिए ऑथेंटिकेटेड, क्योंकि कई लोग उनको अब आरटीआई अपनी भेजने लगे हैं। कई डिपार्टमेंट के लोग जो है उनको बताते रहते हैं कि भाई ये वैकेंसी अब और कब कब कैसे कहाँ आएगी। ठीक है, तो यहाँ तक का हमारा ये वीडियो था। सुबह से उठा तो ये पढ़ा और आपके साथ डिस्कस करने का मन किया। लेकिन एट ऑल लास्ट में ये जो अच्छी खबरें 175, 170, 150, ये ही थोड़ा मोटिवेटेड है आप लोगों के लिए, उसको तैयारी करते हैं। बाकी इन बाकी जो बची हैं लोअर अपर एफआरओ और एपीएस, मन में ठान लीजिए आएंगी जरूर। और मन में ठान लीजिए कि आपको उसके लिए रोज सुबह उठना और रात तक पढ़ते रहना। 6 घंटे 7 घंटे की नींद लो और लगातार पढ़ते रहो, बस आपको पढ़ने का काम